दिनों के बाद, लगभग 1 महीने के बाद ऐसा बात करने का मन किया, क्योंकि क्लासें तो होती ही रहती, सारा दिन पढ़ते ही है ना। चलो भाई, वीएलडी की वैकेंसी आएंगी भाई 700 प्लस। एएलएम वालों, आपको भी डर है? आपके तो 10 गुना भी नहीं मिलेंगे और नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी होंगी। अगर आप भी डर रहे हैं तो फिर तो सीटी मेंस ग्रुप 56 57 तो फिर बेचारे उनका क्या हाल होगा। MPSW 54 में आ जाएगा भाई। MPSW, ALM, फायर ऑपरेटर्स, ये ऐसे ग्रुप हैं जिनका पास है, उनका सबका रोल नंबर आएगा। तैयारी पे फोकस करो भाई। देखो फॉर्म में हजारों बच्चों की गलती हुई है। किसी ने सिग्नेचर अपलोड नहीं किए, किसी ने फोटो डेट वाली फोटो नहीं लगाई, किसी ने कलर फोटो नहीं लगाई। तो चेयरमैन सर से बच्चों ने भी रिक्वेस्ट की है, हमने भी कि सर 1-2 दिन के लिए करेक्शन पोर्टल खोल दो। और ये बहुत बड़ा इशू था कि एक बच्चा फॉर्म भरते समय ये चीज़ें भी चेक नहीं करा कि मैंने कलर फोटो है, इसमें मैंने डेट नहीं लिखी, सिग्नेचर नहीं किए, कैटेगरी कुछ और भर दी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें खुद देखनी चाहिए एक बार सबमिट करने से पहले। PST भाई फरवरी में है, और फरवरी के मिड तक कोई ना कोई डेट आ जाएगी। अपनी तैयारी करो। और जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, मैं यूट्यूब पे हमेशा आपको बोलता था कि आप अपनी आवाज़ खुद उठाना सीखो। यूट्यूब के टीचरों के भरोसे की ये आवाज़ उठाएं, कौन देखता है इतनी वीडियो? किसके पास, चेयरमैन सर के पास इतना टाइम है? बच्चे गए, चेयरमैन सर से मिले, अपनी बात रखी, बताई कि हर साल सीटी होना चाहिए। 2022 में ऐसी कमिटमेंट हुई थी। 2022 में इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम हर साल सीटी लेंगे। तो उस बेस पे बच्चों ने एज रिलैक्सेशन मांगा 3 साल का। तो चेयरमैन सर के भी दिमाग में आई कि हाँ बात तो सही है। तो उस बेस पे हो सकता है 90% प्रोबेबिलिटी है कि हाँ एज रिलैक्सेशन मिल जाए। तो कब समस्या का समाधान निकला? जब बच्चे खुद वहां पर गए। एस्टेट का भी कोई डेट नहीं आई है। ठीक है, अच्छी है, बहुतों की गलती हुई थी, बहुत फॉर्म नहीं भर पाए थे, बहुतों का कुछ तैयारी नहीं थी, एकदम से एग्जाम डेट दे दी। क्योंकि TGT PGT और PRT की वैकेंसी आएंगी 2026 तक एंड में। हर सरकार 2 वैकेंसी पूरी करती है टीचिंग में, तो ये भी करेगी। तो टीचिंग की वैकेंसी आएंगी, एस्टेट को हल्के में मत लेना प्लीज। और ग्रुप डी का नोटिफिकेशन हो सकता है 26 जनवरी से पहले पहले तक ये दे दें। तो ग्रुप डी की भी तैयारी रखो, 14-15 हज़ार वैकेंसी आने वाली है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। हल्के में मत लेना कि हाँ ग्रुप डी है। और जो सब इंस्पेक्टर का पूछ रहे हैं, तो आएंगी अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी 500 प्लस। ठीक है, तैयारी रखो। किसी के कहने से कि वैकेंसियां नहीं आएंगी ये नहीं होगा, तैयारी रखो। अगर लेट आएंगी तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर इस सिटी में नहीं दी, अगले में दी, तो रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि इस सिटी में अगर 3 साल का रिलैक्सेशन कॉन्स्टेबल को मिलेगा, है कि मिलेगा, तो अगले में उनको भी मिलेगी। क्योंकि सिटी के बेस पे तब तक एक भी वैकेंसी नहीं आई सब इंस्पेक्टर की। क्यों सर? कलर की बताओ, कलर की वैकेंसी बहुत मुश्किल है। और आएंगी भी तो 3 से 4 हज़ार से ज्यादा वैकेंसी नहीं आएंगी कलर की। जिसका हरियाणा पुलिस में है जी जान लगा दो, अपना फिजिकल पे, प्रैक्टिस पे, मॉक टेस्ट पे, PYQ पे, MCQ पे जी जान लगाओ। ठीक है। ALM के बारे में बताओ। ये लाइन मैन ऐसे हैं, अरे तैयारी करो जी लगा के ALM वालों। अगर सीटी पास और ALM की तैयारी नहीं कर रहा तो मैं उसको ट्रम्प बोलता हूं कि वो ट्रम्प की तरफ पगला गया है कि नौकरी आगे पढ़ी और पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। खासकर टेक्निकल वालों को जो लग रहा है कि ALM हूं, फायर ऑपरेटर हूं, MPSW हूं। देखो स्टाफ नर्स की तो पिछली बार से थोड़ी सी मतलब टेक्निकल, खासकर फॉरेस्टर की है कट ऑफ, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो फॉरेस्टर की जाएगी, ठीक ठाक अच्छी खासी कट ऑफ जाएगी। सर ड्राइवर ड्राइवर कंडक्टर की 2200 वैकेंसी आएंगी, तैयारी करो जी जान लगा के। ठीक है, अपना टेक्निकल पार्ट थोड़ा सा अच्छा करो। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अच्छे से रिवाइज करो। रूल रेगुलेशन जो रोड सेफ्टी के नियम बनाए गए हैं उनको रिवाइज करो। मैक्सिमम MCQ की प्रैक्टिस करो रोड सेफ्टी के लिए। प्रेग्नेंट लेडी का फिजिकल, तो बेटा प्रेग्नेंट लेडी के लिए फिजिकल बाद में होता है। ठीक है, जैसे ही आपका फिजिकल आएगा तो आपको अपना जो भी प्रेगनेंसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट कराने होते हैं वहाँ। तो कोई भी लड़की प्रेग्नेंट है तो अपने जब भी आपका फिजिकल आए तो उस समय अपने डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पहुँच जाना, वो सबमिट करा देना। और एक डायरी नंबर देंगे, उसको संभाल के रखना। आपका फिजिकल बाद में होगा, ये हर बार होता आया है। कई लड़कियां जाती ही नहीं। कम से कम डॉक्यूमेंट तो जमा कराओ, तभी तो आपके पास होगा हाँ मैंने डॉक्यूमेंट जमा कराए, मेरे पास ये डायरी नंबर है। अब तो हरियाणा पुलिस के पीछे पड़ेगी जैसे, क्योंकि पुलिस की जरूरत है। आधी पुलिस की वैकेंसी खाली है, 70,000 वैकेंसी, 70,000 लोग हरियाणा पुलिस में एड प्रेजेंट जॉब पे हैं, इतनी ही पोस्ट खाली है। इसीलिए इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है, 5-5, 6-6 हज़ार, 5-5, 6-6 हज़ार। और ये कह रहा है कि सब इंस्पेक्टर की नहीं आएंगी। 200 प्लस सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बन चुके हैं, 200 से 250 सब इंस्पेक्टर रिटायरमेंट हो चुके हैं। और फिर ओवरऑल 500-600 अगर गए भी हैं डिपार्टमेंट से या प्रमोशन हुए तो उसका 10% रिजर्व रखा जाता है, 90% वैकेंसी निकाल दी जाती है। 10% रिजर्व इसलिए रखा जाता है कि कोई हाई कोर्ट में गया हो, मैं मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कोई और रीजन हो, तो उनकी वैकेंसी रखी जाती है 10%।
रिजर्वेशन पॉलिसी की बहुत सारी वीडियो भी देखते होगे कि ये लगेगी वो लगेगी। अब जब तक एचएससी का नोटिफिकेशन ही मेंशन नहीं होता तो किसको पता कि कौन सी वो लगेगी? है किसी को अंदाजा कि हाँ ये लगेगा? जो टीचिंग की वैकेंसी का पूछ रहे हैं, मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे तैसे मर पड़ के दिन रात एक करके स्टेट निकाल लो। चाहे आपका पीआरटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का। कोई आपको ये बोले कि वैकेंसी नहीं आनी, एक कान से सुनी उसी कान से निकाल दो, दूसरे कान तक तो बात ही नहीं जानी चाहिए। एक दिन वीडियो बनाएंगे, इसका ये नहीं होगा, इसका कुछ नहीं, उस पर 2-3 लाख व्यू लेके फिर अगले दिन बना देंगे, नहीं ये होगा। नेगेटिविटी किस में गई? आप में गई। आप में गई ना, ये वैकेंसी नहीं आनी, इसका तो कुछ नहीं होना। ये तो 25,000 पे भी यूट्यूब पे चिल्ला रहे थे 25,000 भर्ती नहीं होनी, क्योंकि इनका खुद का नहीं होना। लगे ना 25,000 करीब हरियाणा में। अब भी 25 से 30,000 बच्चे जो मेहनती हैं। और एक दूसरी बात जो मैंने आज मैं फील कर रहा था, आप ये मत देखो कि 8 लाख सीटी पास हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वैसी सीटी दे के आए, उनको 2-3 लाख काउंट कर लो, फिर कुछ कुछ तैयारी करके गए हैं, 1-1.5 लाख को निकाल दो। कंपटीशन 25 से 30,000 वैकेंसी पे सिर्फ जो 2.5 लाख बच्चे लड़ेंगे इन 8 लाख में से, और वो इस समय लाइब्रेरी में तपस्या कर रहे हैं जी जान लगा के। और जो जिन बच्चों का कम स्कोर है, हरियाणा पुलिस में नहीं भी आया तो कम से कम ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। फिर 1-2 साल बाद, जब भी 1 साल बाद सीटी पड़ी, उसमें टॉप का स्कोर करके मेंस में बैठ जाना, वहां ले लेना अच्छी जॉब। जैसे अब की बार जो 25,000 बच्चे लगे हैं, इनमें से मोस्टली बच्चे क्लर्क थे, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल थे, ग्रुप डी में थे। ये सारे अब ग्रुप सी में चले गए, तो हमने बस तैयारी नहीं छोड़ी। अगर किसी बच्चे का मेंस में रोल नंबर भी नहीं आएगा तो तैयारी बेकार नहीं जाएगी, एक छोटी मोटी जॉब हो जाएगी हमारे पास कि हाँ लो मेरे पास सरकारी नौकरी। क्योंकि हम कितने भी पढ़ लिख लें, तो कोचिंग जाना या ऐप पे कोर्स खरीदना कोई सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती। कोचिंग का रोल 20% होता है बस, इससे ज़्यादा कोई क्रेडिट ले रहा है तो मैं बेईमान समझूंगा। 80% बच्चे की खुद की मेहनत होती है, वो डेडिकेट होकर कितनी मेहनत करता है लाइब्रेरी में बैठकर या घर पर बैठकर। और कितनी बार बोलूँ, और तारीफ जो हाथ में प्लास देंगे लगा मैं लग गए और बिजली का खंभा पर चढ़ जाऊँ। कह दिया कि सीटी पास हो और एलएम का आपके पास डिप्लोमा जो भी आपका इलेक्ट्रिकल का होता है, सब बच्चे मेंस में बैठेंगे, लेकिन लगेंगे तो एक वाले 10 गुना की बजाय, तो वो 9 गुना कौन? वही जो मेंस के लिए मेहनत नहीं कर रहे। एएलएम के कम से कम 50 लोगों से तो मैं मिल चुका हूँ, जिनमें से 70% का रिप्लाई था पहले मैं तुमको देखा था 44 नंबर आए, पहले मैं तुमको देखा था, पहले मेरे तो 42 नंबर आए, पहले मैं तुमको देखा था 51 नंबर देखा है। तो आपको लगता है जो उनमें देखा है उनका फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा? बच्चे अंधे होकर पढ़ाई कर रहे हैं। चेस्ट चेस्ट में बेटा देखो, अगर बहुत ही कम है तो निकाल देंगे, थोड़ा बहुत है कि 19-21 कर देंगे फिट, क्योंकि उनको भी पता है यार पेपर दे के आया बच्चा, पर ही निकाला है, वो भी इंसान है। ठीक है, हाइट में इसलिए क्योंकि मजबूरी में हाइट 5 फुट 5 इंच है, 5-6 है, या 170 की बजाय 168 है, तो मेडिकल में फिट नहीं कर सकते बेटा। क्यों नहीं कर सकते? कल को आपका आरटीए लगा दे, हाइट तो बढ़नी है नहीं, तो एक 20-22 तक बढ़ जाती है जितनी बढ़नी होती है मैक्सिमम। तो वो जो भी वहाँ पर मेजरमेंट कर रहा है तो वो अपनी नौकरी खतरे में क्यों डालेगा? चेस्ट का तो ये है कि भाई वहाँ पर फिजिकल जब करोगे ट्रेनिंग में तो चेस्ट तो अपने आप बन जाएगी। ग्रुप डी का पेपर कब तक हो सकता है? मॉक टेस्ट में 70+ आ रहे हैं ग्रुप डी में, तब तो मानो कि आज हो जाए। वरना अगर 50-60 के बीच में मॉक टेस्ट 65 आ रहे हैं तो बहुत कमजोर तैयारी है ग्रुप डी की। 50 मॉक टेस्ट डाल दी टेलीग्राम पे, उनमें देख लो अपना स्कोर कितना बनता है। हुँ? तो किसी भी पेपर में क्यों नहीं बनते भाई? ग्रुप डी में तो एक जितने भी बच्चों के नंबर सेव है जिनसे मैं बातें करता हूँ 92 तक का स्कोर मार रहे हैं मेंस वाले, इसी मॉक टेस्ट में जिसमें आप बता रहे हो कि सर 60-70 बन रहे हैं। तो तैयारी बेटा एक जर्नी है, तो वो जर्नी अगले पहले से तय करके आ रहे हैं। 10,000 वैकेंसी प्लस आएंगी, ग्रुप डी की अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। ठीक है, तो तैयारी करें, सुबह क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना, अगर किसी वीडियो में जिक्र कर लेंगे। हाइट में छूट बेटा मिलती है 170 सेंटीमीटर जनरल की, तो बाकी 168 सेंटीमीटर होती है, 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। और हरियाणा पुलिस की मेडिकल के लिए बोल रहे थे कोई मेडिकल में नहीं निकले, बस कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बोल देते सर उंगली कटी हुई है, पथरी का ऑपरेशन हुआ है, सर ये हुआ, चश्मा चढ़ा हुआ है, सर घुटने मिलते हैं, चाहे कि में मिलता हो, कोई नहीं निकालेगा मेडिकल में, सिर्फ कलर ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए आप। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। मिलते हैं सुबह क्लास।